प्रिय भाइयों, मैं सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आप सबको नमस्कार करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज से 9 तारीख से हमारा लाइव आना और आप सब लोग जो मुझे देख रहे हो वो पूरा 1 महीना हो गया है। दोस्तों, ये बात मैंने कैसे जानी कि इसमें इंडिकेशन आता है फेसबुक में, और इसका जो वॉचिंग टाइम होता है, जिसको देखने का समय कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे ये मोबाइल गर्म होने लगा है, हीट कर रहा है। इसलिए मुझे 2-3 दिन के लिए इसको रोकना पड़ेगा। तो आज कह रहे थे तो मैंने कहा नहीं, मैं 5 मिनट बोल करके ही तभी रुकूंगा चाहे मोबाइल भले फट जाए। तो दोस्तों, 18 दिन में तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। इतने दिन में तो रावण मार दिया गया था और हम सब कोरोना वायरस को मारने में लगे हुए हैं। लेकिन उतने दिन में ही हमने जो समाज के अंदर व्याप्त ईर्षा, द्वेष, भेदभाव, छुआछूत इत्यादि पर बोल करके जो किया है, और हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि जो वो आए हैं, देखने वाले लोगों का आया 1,67,000 के आसपास आया है। मैं अपनी टीम को कहूंगा, मानवेंद्र प्रताप पाल को, सौरभ कटियार को, दिनकर प्रताप पाल को, कि ये इसका स्क्रीनशॉट सबके पास भेजें। और हमने इस बीच में सोच लिया है कि हम एक अखबार निकालेंगे साप्ताहिक। मैंने और भी लड़ाई की कई तरीके सोच लिए हैं, और मैं 2 दिन इसको रोक रहा हूं और आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मुझे बहुत आनंद आता है, सबके फोन आते हैं और बहुत लोग चाहते हैं कि सतीश पाल बोले, हम उनको सुने। यह आप सबका मेरे प्रति जो आशीर्वाद है, स्नेह है, और मेरा भी जीवन भर की एक तपस्या है। मैं ये चाहता हूं कि जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। अगर हम अपने परिवार को, अपने को, अपने रिश्ते नातेदारों को, और जिस समाज में पैदा हुए उनको, और गरीबों को, और सर्व समाज को, और देश को अगर हम दे करके कुछ नहीं गए तो खाली हाथ चले जाएंगे। और हम अहिल्याबाई होलकर के वंशज, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज, हम सबकी तरीके से अन्यायी, अत्याचारी होकर, और तमाम लोगों के, जो वो तमाम दलों में है, सब दलों में है। मैं भाजपा में हूं, भाजपा में भी एक मकानों पर कब्जा कराए है, इस पर भी हमें बोलना है और इस पर भी लड़ना है। तो एक अखबार, और दोस्तों आप लोग मुझको फोन पर खूब बात, महाराष्ट्र वाला और महाराष्ट्र में जो 15-16 लेबर जो मरे हैं ट्रेन के पटरी पर, मेरी ये मांग है महाराष्ट्र सरकार से कि आपकी लापरवाही से वो मरे हैं। हर एक परिवार को, जो शहडोल मध्य प्रदेश के हैं, मुझे नहीं मालूम जात कौन उनकी कौन क्या है, जात के आधार पर कोई डिसीजन नहीं हो सकता कभी किसी के लिए। कुछ बातों में तो होता है। आज वो मजदूर जाति है, उनकी मजदूर थे, सबको 1-1 करोड़ रुपया दे, और उनके लड़कों को, परिवार के लोगों को मध्य प्रदेश सरकार 1-1 आदमी को नौकरी दे। यह भी मांग करता हूं दोस्तों। और आप सबसे कहना चाहता हूं कि सवेरे 4 बजे से उठ करके और रोज योजना बनाओ, जो बात आपके उसमें लगे हमारे पास पहुंचाओ, और अपना जीवन, और हर एक से एक बात और कहना चाहता हूं, 1-1 लड़का मुझे अपना दे दो, और दूसरे 1,67,000 ने जो मुझे देखा है, मैं आपको कभी दिल्ली और लखनऊ अगर बुलाऊं तो कृपया 1 दिन के लिए अपने किराए पर, अपने उसके साथ जरूर आ जाना। अगर 1 लाख आदमी आ जाएगा तो आपका ये भाई सतीश पाल अर्जुन की तरीके से महाभारत का युद्ध आपको जितवा देगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे साथ, ईश्वर की कृपा बनी रहे, माता पिता की कृपा रहे, ही है। मेरे पिता चूंकि संत थे। आप सब लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि झूठ न बोलें, जिससे आपके लड़के झूठा ना हो, और आप सत्य का व्यवहार करो, कभी डरे नहीं। बिरादरी के नाम पर
कोई बिरादरी पूछे, जैसे कोई ब्राह्मण से पूछता है तो कोई दुबे तिवारी अपनी जाति नहीं बताता है। अगर कोई ठाकुर से पूछे तो वो ये नहीं कहता है कि मैं भदौरिया हूँ, तेंगा रूप फलाओ, छत्री बताता है, ठाकुर बताता है। और आपको जब कोई पूछता है तो आप कहते हैं मैं पाल हूँ, बघेल हूँ, धनगर हूँ, फला हूँ। अरे सीधे बताओ गडरिया हूँ। और गडरिया में 4 शब्द होते हैं। हमने कहीं डकैती नहीं डाली, हमने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, और हमें हीन भावना से कैसे देखा जाता। हम तो मेहनत कश हैं, हम किसान हैं, हम पशुपालक हैं। आप अपना मनोबल ऊंचा करिए और सबके लिए लड़िए, गांव के लिए लड़िए। मैं गांव में लड़ा, 2 बार निर्विरोध प्रधान हुआ। सब जाति के लोग रहते हैं और आपके साथ अगर कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई ईर्षा भाव रखे, जो आदमी क्षमा करता है वही बड़ा होता है। कबीरदास जी ने कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। इसी तरीके से बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर आप पैसे वाले हैं, दहेज बंद कर दीजिए, बेटियों को राजनीति में ले आइए, बेटियों को बराबर पे खड़ा करिए, बेटियों पर शक मत कीजिए, और बेटियों से कहिए बेटी भारत की बेटी भारत में देखिए आप। हम तो अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। अहिल्याबाई होलकर ने किस तरीके से नाम रोशन किया, और हम ही अपनी महिलाओं को दबाते हैं, बेटियों को दबाते हैं। उनको शिक्षित करिए, संगठित करिए, और संघर्ष के लिए उद्यत करिए। नौजवानों को भी यही काम करिए, और हर वर्ग का आदमी, चाहे वकील हो, चाहे वो आपका रिटायर्ड, चाहे जिस उसके रिटायर्ड हो, शिक्षक हो, सरकारी नौकर हो, वो सब लोग एक होकर के और सोचिए 2-3 दिन। मैं 12 तारीख को फिर आपके बीच इतने टाइम 2 बजे पुनः आऊंगा, और फिर लॉकडाउन तक फिर चलूंगा। वैसे तो पहले लॉकडाउन 3 तारीख तक था, तो पहले 3 तारीख तक आना था। और मुझे जो मेरे पर आपका सबका बहुत आशीर्वाद है। चारों तरफ यहाँ पर किताबें फैली हुई हैं, और हर तरीके की किताबें रहती हैं। दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये किताब देखो, और भारत का संविधान देखो, और किताब इधर से लाओ, और ये देखिए, और ये देखिए दूसरे इधर किताब, ये देखिए, ये किताब सफलता का है, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र रखा है, ये नेपोलियन बोनापार्ट रखे हैं, और सोचो और अमीर हो जाओ, इस टाइप का अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए। और सूचना का अधिकार पढ़िए, अखंड ये हितोपदेश पढ़िए, निरोग धाम पढ़िए, पंचतंत्र की कहाँ है किताब, पंचतंत्र की भी एक किताब है, वो भी पढ़ते हैं। पंचतंत्र की बड़ी कहानी है, पंचतंत्र की बड़ी कहानियाँ हैं, कि एक कहानी को सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि एक बंदर, बरसात हो रही थी, एक बंदर भींगता हुआ, जड़ाता हुआ एक पेड़ के नीचे पहुंचा। ऊपर बया चिरैया का घोंसला था। तो बया चिरैया बोली, बंदर भैया आप भी कहीं अपने 4 लकड़ियां रख लेते, अपना घर बना लेते, हमारे पास तो सिर्फ चोंचे थी, हमने घोंसला बना लिया। तो बंदर बोला, चुप रह, बकर बकर करती है। उसने कहा, लो हमने तो आपको बहुत सही सलाह दी। बोले, सही सलाह देगी? कल हाँ सही सलाह तो दी है आपको, कल हम तुम्हें बतावें। और बंदर उछला और बया चिरैया का घोंसला नीचे गिरा दिया। तो उस समय पंचतंत्र की कहानी में लिखा है कि सीख दीजिए वाको जाको सीख सुहाए, और सीख न दीजिए बांदरा जो अपाओ घोंसला जाए। ऐसी तमाम किस्से हैं। लेकिन एक बात और, एक किस्सा और सुना देना चाहता हूँ, याद आ गया, जरा सा है। कि एक नदी किनारे एक संत बैठा था, और एक बिच्छू डूब रही थी। तो उसने बिच्छू को उठा रहा था बार बार, तो बिच्छू डंक मार देती थी। वहाँ से एक आदमी निकला और बोला, अरे महाराज जी, ये क्यों, तो बिच्छू है, ये बार बार डंक ही मारेगी, क्या कर रहे हैं आप? तो महाराज जी बोले कि जब वो अपना धर्म नहीं बदल रही है, डंक मारना उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, उसकी आदत है, तो मेरा तो उसको निकालने का मेरा धर्म है। मैं साधु हूँ, मैं रक्षक हूँ, मैं समाज को दिशा देने वाला हूँ, तो इसलिए मैं अपना धर्म नहीं छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहा हूँ। आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कृपया आप पूरे देश के लिए तैयार हो जाएं। 12 तारीख को इसी समय हम आपके पास आएंगे। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और प्रणाम, सबको नमस्कार।